स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो फंडामेंटल राइट्स की क्लास नंबर 4 लेके आया हूं स्टूडेंट में। क्लास 4 तो इसके अंदर हम आर्टिकल 16 देखेंगे डिटेल के अंदर स्टूडेंट। एक ही क्लास होगी, छोटी क्लास, जिसमें मैं पूरा आर्टिकल 16 डिटेल में पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो 12 कर चुके हैं हम लोग। लास्ट क्लास में 14 भी कवर किया था, 15 भी कर चुके हैं स्टूडेंट हम लोग। केसेस भी देख चुके हैं, क्रिमिनल एयर वगैरह क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 क्या बोलता है स्टूडेंट? आर्टिकल 16 इक्वल ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली जो अपना संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कोई भी नौकरी और सरकारी पदों में जुड़ी समानता की बात करता है कि सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब्स के लिए। गारंटी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट के अंदर कोई भी जो ऑफिस वगैरह होगा, जॉब होगी, वो सबको मिलेगी, इक्वल उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो भी उनके क्राइटेरिया होते हैं। 16 के 2 में क्या बोला है? प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। इन ग्राउंड्स के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता जॉब्स के अंदर। वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी रेस का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी सेक्स हो, डिसेंट या प्लेस ऑफ बर्थ या रेसिडेंट। तो ऑलरेडी आपने रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑलरेडी 5 आपने किसमें पढ़ा स्टूडेंट? आर्टिकल 15 में। इसमें 2 याद रखना, डिसेंट मतलब उसकी लीनिएज क्या है, कहां से बिलोंग करता है, और रेसिडेंट वो कहां पे रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। इन टोटल 7 कैटेगरी के अंदर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, किसमें? इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो याद रखना, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट। बेसिकली फॉर्मल इक्वलिटी की बात करता है, एक्सेस पब्लिक जॉब के लिए सबको बराबर का मौका दिया जाएगा। समझ गए स्टूडेंट? अब देखिए आर्टिकल 16 का 4, रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब 16 के 4 में क्या लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी। अब कैसे रिजर्वेशन? जैसे एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी का ही मान लो कि सबको बराबर का कर, लेकिन कुछ क्राइटेरिया होता है कि एससी एसटी को इतने नंबर लाने पड़ेंगे, जनरल वाले को इतने नंबर लाने, तो वो रिजर्वेशन दी गई है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। प्रोवाइड दैट नथिंग इन आर्टिकल 16 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग प्रोविजन रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट इन फेवर ऑफ, है ना, कि स्टेट को कोई रोक नहीं सकता, है ना, उनके लिए अलग से कानून बनाया जा सकता है, रिजर्वेशन दी जा सकती है उनको, ऐसे वो बैकवर्ड क्लास की हो, विच इज द ओपिनियन ऑफ द आर नॉट एडिक्वली रिप्रेजेंटेड इन सर्विस अंडर द स्टेट। उनको ऐसा लगता है कि काफी सालों से ये लोग प्रॉपर सर्विस में नहीं आ पाए क्योंकि उनके साथ कभी इक्वलिटी हुई नहीं है, इसलिए अब उनको इक्वली लाने के लिए ये चीज की जा रही है कि एडिक्वली रिप्रेजेंटेड वो भी कर सके, क्योंकि जब सब लोग देश के बढ़ेंगे तब तो देश डेवलप करेगा। एक इनेबलिंग प्रोविजन है, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है रिजर्वेशन के लिए, एक इनेबलिंग प्रोविजन मतलब इसको अलग से डाला गया है। समझ गए स्टूडेंट? अभी एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं लेकिन प्रोटेक्टिव। अब प्रोटेक्टिव जैसे ये छोटी कास्ट जैसे एससी, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, या ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास हो गई, या एससी और एसटी, इन लोगों को शुरू से इतने सुख सुविधा नहीं मिली, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कभी, इसलिए उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, इसलिए थोड़ा उनको रिजर्वेशन दी जा रही है, तो उसको बोला गया प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोला गया स्टूडेंट? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 15(4) और 16(4) एम्बॉडीड द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिव और कंपल। आपने आर्टिकल 15 का 4 देखा और 16 का 4 देखा, उसमें है ना आपको पूरा प्रोटेक्टिव और कंपनसेटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है स्टूडेंट। किस किस में? आर्टिकल 15 का 4 और 16 का 4। एम टू अचीव सब्सटेंटिव इक्वलिटी नॉट मेयर फॉर्मल इक्वलिटी। बेसिकली सब्सटेंटिव मतलब क्या होता है? अलग से दी जा रही है इक्वलिटी के लिए। जैसे मान लो आपने वो एक देखी होगी पिक्चर, किस टाइप से है ये, एक बड़ा, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ स्टूडेंट आपको इक्विटी का मतलब। ये देखिए, ये बॉक्स है बड़ा, ये छोटा बॉक्स है, ये और भी छोटा बॉक्स है। अब यहाँ पे कोई खड़ा है ना, यहाँ पे कोई खड़ा है, इसको दिख नहीं रहा, इसको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, नीचे खड़ा है, तो इसकी जगह तो ये बॉक्स को ऐसे जोड़ देंगे अपन, इसके ऊपर उसको दिख जाएगा। तो एक तरह से प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इक्विटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इक्विटी। समझ गए स्टूडेंट? तो ये होता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ट्रीट अनइक्वल डिफरेंटली टू ब्रिंग द पार एट द इक्वल। वो इक्वल्स के बराबर आ सके, इसलिए कई बार उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको ज्यादा प्रिविलेजेस दी जाती है। अब होता है स्टूडेंट, जस्टिस नॉट इक्वल टू इक्वलिटी। कभी भी जस्टिस इक्वलिटी के बराबर नहीं होता। अब सोचो कि एक तरह से एक बच्चे ने मर्डर किया और एक बड़े ने मर्डर किया। क्या किया स्टूडेंट? मर्डर। तो बड़े को जेल होगी, तो छोटे बच्चे को थोड़ी ना जेल भेजा जाएगा, उसके साथ जस्टिस थोड़ी ना होगा, उसको जुवेनाइल कोर्ट में भेजा जाएगा, बाल सुधार केंद्र में भेजा जाएगा।
तो इसलिए बोलते हैं जस्टिस इज नॉट टू इक्वलिटी। याद रखना स्टूडेंट, जस्टिस इज नॉट इक्वल टू इक्वलिटी। समझ गए स्टूडेंट? इक्वलिटी विदाउट जस्टिस में प्रोडक्ट हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज, क्योंकि आपने देखा होगा पुराने जमाने में इन लोगों के साथ काफी अनइक्वलिटी हुई है, इसलिए उनको बढ़ाना जरूरी है, सोसाइटी में उनको अप लेके आना है, इसलिए ये किया गया है। रिजर्वेशन इज ए टूल ऑफ सोशल जस्टिस नॉट चैरिटी। तो रिजर्वेशन एक टूल है सोशल जस्टिस के लिए कि उनको सामाजिक न्याय मिल सके, वो चैरिटी के लिए नहीं है, ये एक सोशल जस्टिस के लिए। रिजर्वेशन टूल सोशल जस्टिस नॉट चैरिटी है। तो हो ही गया स्टूडेंट। अब वन लाइन टेक अवे बता देता हूँ आपको। 16(1) में क्या बोला? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 16 के 2 में बोला है नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और 16 के 4 में क्या बोला है? रिजर्वेशन फॉर इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड बैकवर्ड क्लास को ऊपर लाने के लिए किया गया है। और 15 का 4, 16 का 4 एक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन माना गया। क्या माना गया स्टूडेंट? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। तो होप सो स्टूडेंट आपको आर्टिकल नंबर 16 पूरा समझ में आया होगा डिटेल के अंदर। बाकी स्टूडेंट मैं इनके पीवाईक्यू सीरीज लेके आऊंगा, तब आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आपको और भी इजी हो जाएगा ये करना। तो समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो लाइक करिए स्टूडेंट, कमेंट करते रहिए और शेयर करना मत भूलना बिल्कुल भी स्टूडेंट, शेयर करिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए स्टूडेंट। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे भी मतलब मोटिवेशन मिलेगा, मैं अच्छी और अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, नोट्स भी और अच्छे बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अगर बाकी आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट्स में या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में मेरा लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम मतलब बेसिकली डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए। थैंक यू।